हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गए तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों को मैथ के लिए सिलेबस बता रहा हूँ कि कौन कौन से सवाल अक्सर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये मेरी आज की पहली क्लास है। मैंने इससे पहले सिलेबस डिस्कस किया था कि मैथ में क्या क्या सिलेबस है। तो आपने अगर पिछली वाली क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप वहाँ से जाकर उसको देख लें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सिलेबस क्या क्या है। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग प्लीज़ कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरा आज का पहला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है कि क्या ये अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो हम इसको पहले हल करते हैं। ये हमारी प्रश्नावली का दूसवंशिका है। यहाँ से अक्सर बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का एक सवाल आता है। अब 2025 एक सेट में आया था यही वाला कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और वो 2 नंबर का आया था। तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको सभी लोगों को बता दूं। चलो, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध कर देंगे। हल पहले यहाँ पर लिखना है हल। अब यहाँ पर पहले मानेंगे, माना माना रूट थ्री माना रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। पहले हम सभी लोग इसको उल्टा मानेंगे। यहाँ पर लिखा है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और हम लोग क्या मान रहे हैं कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसको हम उल्टा मान के चलेंगे। अब यहाँ पर लिखना है अतः इसके दो सहअभाज्य पूर्णांक अब मानेंगे। अतः इसके तो सहअभाज्य पूर्णांक आप ए और बी मान सकते हैं, पी और क्यू भी मान सकते हैं। हम मानेंगे ए और बी, ए कामा बी और दो धन पूर्णांक। और यहाँ पर इसके आगे भी लिख दें कि ये दो धन पूर्णांक भी हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सवाल यहाँ से। पहले सवाल को इतना पहले लिखेंगे, नहीं तो आपको कॉपी चेक करने वाला आपको एक भी नंबर नहीं देगा। इतना पहले लिखेंगे। यहाँ पे लिखना अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप हल करोगे कि इसको उल्टा मान कर लिखोगे कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। फिर इसके दो सहअभाज्य पूर्णांक ए और बी जो किसी से कटेगी नहीं। चलो आगे हल करते हैं। हमें लोगों को क्या मिलता है। अंडर रूट 3 इज इक्वल ए अपॉन बी। अब इसको हल करेंगे। यहाँ तिरछा गुणा अंडर रूट 3 बी बराबर ए। अब यहाँ पर अब इसका वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर साइड में यहाँ पर हल कर लेंगे हम। ऐसे लाइन बढ़िया साफ साफ आप लिखेंगे बोर्ड के सामने। अब इसका वर्ग करेंगे। अंडर रूट 3 बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए है तो ए का है अकेले स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो आ जाएगा 3b² इज इक्वल ए स्क्वायर।
ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर को यहाँ रहने देंगे, ए स्क्वायर अपॉन 3। अब हमारा ये एक तथ्य निकल कर आ गया कि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, कि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो ए भी 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि किंतु ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो ए भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखो ये ए लिख लिया है कि ये ए 3 से विभाज्य है, तो ए भी 3 से विभाज्य होगा। अब हम लोग मानेंगे दोबारा, माना ए बराबर 3c। अब जब हम इसको मानेंगे कि ए बराबर 3c, इसको बॉक्स में कर दें, ए बराबर 3c, ए यहाँ पर रखेंगे 3c। चलो हम ये पहला समीकरण मान लें, ये सेकेंड समीकरण और ये थर्ड समीकरण। फर्स्ट सेकेंड थर्ड को समीकरण सेकेंड में रखने पर, अब यहाँ पर ए 3c माना था, अब यहाँ पर धर देंगे, तो यहाँ हम बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर अपॉन 3। अब इतना हो गया। अब यहाँ पर छांतर करेंगे, 3b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब 3 बराबर 3c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा कि सी स्क्वायर बी से विभाज्य हो तो सी भी बी से विभाज्य होगा। भाई इतना करने के बाद यहाँ तक हमारा देखो सवाल जी हमारा हो गया पूरा। अब इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत है। यहाँ पर लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। इस कथन का विरोधाभास इस कथन का ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो हम लोग यहाँ पर ये सवाल है, क्या सवाल था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको उल्टा माने कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग इसको उल्टा मानकर चले हैं कि क्या √3 एक परिमेय संख्या मान के ये हल हो जाएगा कि या नहीं। तो लास्ट में पता चला कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमारा विरोधाभास था। मतलब यहाँ पर जो हम लोग कल्पना कर रहे थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर ये हल निकल कर आया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ये इसका विरोधाभास प्राप्त हुआ था। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी लोगों से
मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल में लोग जुड़ सकें और इस चैनल से पढ़कर अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में, यहाँ पर 100 में 100% अंक प्राप्त कर सकें। मैं इस वीडियो के बाद मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर सवाल कहाँ से आते हैं। एक तो पहला सांख्यिकी से हो गया, फिर उसके बाद जो हमने ये बताया है, यहाँ से एक सवाल क्लियर 100% आता है और एक सवाल आता है लासा मासा का, एक लासा का आता है, गुणनखंड विधि से आता है और ये भी 2 या 3 नंबर का आता है। ये लासा तो 2 या 3 क्लास का बच्चा भी निकाल लेता है, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो मैं आपको ऐसे धीरे-धीरे आप सभी लोगों को बताऊँगा कि आप कौन-कौन से सवाल तैयार करें, उसी हिसाब से आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।